कहा कि आपने सुना नहीं, मारने से भूत भगता है, मारने से भूत भग जाता है। यानी कहने का अभिप्राय कि ये तमोगुणी वृत्ति होती है और उसमें सारे रोग इकट्ठा होते हैं। ये शुद्ध वृत्ति है। तो भगवान ने कहा कि ये चारों प्रकार के वर्णों को मैंने बनाया है, इनके गुण और कर्मों के अनुसार ये मैंने बनाया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं या मैं इसका करता नहीं हूं। जो तमोगुणी वृत्ति वाला है वो मानेगा ही प्रेत, तुम हजार करो वो नहीं मान सकता भगवान को, उसका कोई कसूर नहीं हो, तमोगुण में है। इसी रूप से यक्ष रक्षांश राजसा, जो रजोगुणी वृत्ति वाले हैं वो यक्ष राक्षसों की उपासना करेंगे। तुम लाख प्रयत्न करो वो परमात्मा में मन नहीं लगाएंगे। और इसी रूप से जो सतोगुणी वृत्ति वाले हैं वो देवताओं की उपासना करेंगे। तुम बड़ी कोशिश करो कि इनको देवताओं को छोड़ो परमात्मा में लग जाओ, कभी नहीं जाएंगे। परमात्मा तो गुणातीत है। परमात्मा कौन है? गुणातीत। जो गुणातीत है उसकी उपासना के लिए गुणातीत बनना पड़ता है। सतोगुण से देवता, रजोगुण से यक्ष राक्षस, तमोगुण से भूत प्रेत की उपासना होती है। और भगवान ने कहा कि ये चार प्रकार के वर्ण मैंने ही बनाए क्योंकि इनकी वृत्ति ऐसी है, ये उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए चातुर्वर्ण में आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग से उनके गुण और कर्मों के अनुसार ही मैंने ये चार वर्णों का विभाग कर दिया है। और मैं ही इन चार रूपों में होकर के, आगे उन्होंने कहा 7वें अध्याय में कि मैं ही इन चार रूपों में होकर के उनकी पूजा भी ग्रहण करता हूं। देवताओं के लिए मैं देवता बन जाता हूं, यक्ष राक्षसों की पूजा के लिए मैं यक्ष राक्षस बन जाता हूं, क्योंकि मेरे सिवा जब कोई है ही नहीं तो और कौन बनेगा। और भूत प्रेत उपासकों के लिए मैं भूत प्रेत बन जाता हूं। भूत भावन भूतेषु ममात्मा भूत भावन, का ये सब हो जाता हूं मैं ही। कहा तो उनको फल क्या मिलता है? कहा उनको वही फल मिलता है। यानी भूत की उपासना करने वाला मरकर के भूत ही होगा, मरकर के प्रेत बनेगा। ये गीता के इसी भगवान ने समझाया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य की चार प्रकार की वृत्तियां हैं। ये क्यों करते हैं? गुणों के अनुसार। यदि सत्संग से उनको पता चल जाए कि ये गुणों का ही इसमें हेतु है, गुण ही कारण है, तो कोशिश करके उस गुण से मुक्त होना चाहिए। तमोगुणी को धीरे धीरे रजोगुणी बनाओ, रजोगुणी को सतोगुणी बनाओ, सतोगुणी को गुणातीत बनाओ। गुणातीत होकर के ही तुम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। याद रखो, गुणों में रह करके परमेश्वर की उपासना नहीं होती, गुणों में रह करके तो इन्हीं की उपासना होगी। इसलिए गुणातीत होने की कोशिश करो। और गुणातीत होने के लिए परमेश्वर की अनन्य भक्ति 14वें अध्याय में भगवान ने बताया। गुणातीत, अर्जुन पूछता है कि गुणातीत कैसे हो सकता है? कहा मेरी भक्ति करके, मेरे में अनन्य भक्ति रखने वाला गुणातीत हो जाता है। क्योंकि मैं गुणों में नहीं हूं, मैं गुणों से परे हूं। जिसका चिंतन करोगे वहीं पहुंच जाओगे, तो जो लक्ष्य होगा वहीं पहुंच जाओगे। तो ये तो अपने समझ की बात है। चित्त को जहां लगाओगे वहीं, जहां निशाना लगा है वहीं जाएगा। शरीर छूटा था उसी में मिला हो। तो जिसका चित्त भूत में लगा मर करके भूत बनेगा, यक्ष राक्षस में लगा मर कर यक्ष राक्षस बनेगा, देवताओं में लगा है तो मर करके देवलोक को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा में लगा है तो मर कर परमात्मा को प्राप्त होगा। ये परमात्मा की व्यवस्था है। इसलिए यहां पर भगवान ने कहा चातुर्वर्ण में आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपिमा विद्य कर्तारम अव्य। का उसका कर्ता होते हुए भी मुझे तो अकर्ता ही जान। मैं अव्यय हूं, अकर्ता हूं, मैं करने वाला नहीं, लेकिन ये विभाग मेरे द्वारा ही बनाया गया है। तीनों गुणों के अनुसार जैसा बनता है वैसा होता है। ये अपने आप को देखना है कि हम किस गुण में हैं। तो सत्वानुरूपा सर्वोच्च श्रद्धा बोधता कल ये बात समझाई जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते